आज सुबह नाश्ते में बच्चों ने फरमाइश की कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊं। और मैं अभी सोच रही थी क्या बनाऊं, तो मुझे याद आया कि छोटे बेटे ने इस वीक में ब्राउनीज़ का बोला था। और मैंने उसी दिन फिर ऐसा हुआ था कि आइसक्रीम इन्होंने खा ली थी, तो मैंने फिर इन्हें रोक दिया था कि आइसक्रीम और ब्राउनी एक दिन में इतना मीठा नहीं खाना। तो आज फिर मैंने ये किया कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर चॉकलेट बिस्किट्स पड़े थे बहुत सारे, और मैंने उनको ग्राइंड किया बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर में। और उसके अंदर मैंने डाला 1 कप दूध और एक छोटी चाय की चम्मच उसके अंदर मैंने डाल दी बेकिंग पाउडर, और बस उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। और बल्कि कुछ बिस्किट्स के चंक्स अंदर रह गए थे, वो बहुत अच्छे से पाउडर नहीं बना था, पता नहीं क्यों रह गए थे, लेकिन खैर वो सॉगी होके ख़ुद ही सॉफ्ट हो गए थे इसके अंदर मिल्क की वजह से। फिर मैंने उनको एक माइक्रोवेव वाले जो कंटेनर है उसके अंदर डाला, थोड़ा सा मैंने उसको ऑयल लगा लिया था। और इसके ऊपर मेरे पास पड़े थे हर्शी किसेस वाली चॉकलेट। मैंने इसको अच्छा सा फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर वो हर्शी किसेस लगा दिए, कोई भी चॉकलेट चिप या कुछ भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रखा, और 2.5 मिनट्स में ही ये बेहतरीन सी ब्राउनीज़ जो हैं हमारी तैयार हो गई थी। और अच्छी खासी इनकी लुक आई थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली थी क्योंकि बिस्किट्स थे चॉकलेट फिलिंग वाले, और बाहर से भी वो बर्बन के बिस्किट आते हैं वो, और बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों ने पैकेट्स खोल के रखे हुए थे, एक में से 2-3 बिस्किट खाए थे और एक में से 3-4 खाए थे, और इसी तरह से वो पड़े हुए थे बचे हुए कब से। तो बस ये इस तरह से मैंने इनको निकाला, काफ़ी फ्लेकी और मज़े की बनी थी। और इनके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा डाल दिया, और ये बच्चों का बड़ा मज़ेदार सा और उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बन गया, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और मेरे बिस्किट जो कब से बेकार पड़े थे वो भी ज़ाया होने से बच गए, वरना फिर आखिर में यही होता है कि उनको बाहर फेंकना पड़ता है। ग्रोसरी ऑर्डर की हुई थी मैंने कारफोर से। कारफोर पे अभी नेशनल डे पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स, हर तरफ ही बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई हुई थी, लेकिन मैं हमेशा ग्रोसरी चूँकि कारफोर से ही मंगवाती हूँ। कारफोर पे ये ऑफ़र थी कि अगर आप 500 की ग्रोसरी लेते हैं, तो ये चूँकि 93rd नेशनल डे था सऊदी अरब का, तो आपको 93 रियाल ऑफ मिल रहा था। तो 7 रियाल मेरे उनकी तरफ वैसे ही ड्यू थे। वो मेरे उसमें जो आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं ना, उससे पैसे बन जाते हैं, जो वो मेरे 7 रियाल थे। तो वो 93 + 700, यानी एक तरह से मुझे, अगर मैं 500 की शॉपिंग करती तो मुझे 100 की सेविंग होनी थी। बस यही सोच के तो मैंने कर डाली शॉपिंग। 500 की तो नहीं, मैंने 550 की कर ली शॉपिंग। तभी मुझे पे करना पड़ा 450। तो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल थोड़े ज़्यादा मंगवा लिए, पूरा तकरीबन अब ये मेरा 2 महीने का स्टॉक हो गया है कुकिंग ऑयल्स का। और इसके अलावा ये कंफर्ट जो है फैब्रिक कंडीशनर, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, मैं लाजमी डालती हूँ। योगर्ट है, योगर्ट मिल्क फ्रेश वाला। उसके अलावा ये चिकन विंग्स हैं, जो ये बच्चे कभी कभी कुछ और समझ ना आ रही हो तो मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा मसाला लगा के एयर फ्रायर में बना देती हूँ। ये बच्चों का फेवरेट होता है। चिकन विंग्स मैंने ऑर्डर कर दिए थे। फिर उसके अलावा ग्रोसरी तो आ जाती है, लेकिन उसको जो स्टॉकिंग करना उसका होता है ना, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो लेकिन खैर मैं बच्चों को साथ ही लगाती हूँ, और ये हेल्प करते हैं, चीज़ें पकड़ाते जाते हैं। और चिकन ब्रेस्ट थी, जो कि कोई अपने एक्स्ट्रा चीज़ बनानी हो, जैसे पिज़्ज़ा बनाना हो, कोई इस तरह की चीज़ें, तो उनमें यही काम आती है। तो इसलिए मैं ये रखती हूँ, ख़त्म नहीं होने देती हूँ। और होल चिकन्स थे, इनके ऊपर भी अच्छी ऑफ़र थी, काफ़ी अच्छी मुझे डील मिल गई, और फिर 100 रियाल ऑफ भी था। तो इसलिए ना ज़रा मैंने ढेर सारी ही शॉपिंग कर ली। चीज़ का ये 1 किलोग्राम का पैक है, और ये भी मैंने मंगवा लिया कि अगर बीच में कहीं बच्चों ने पिज़्ज़ा की फरमाइश की या कुछ और बनाना हुआ इस तरह का। तो दालें ये मेरे पास पेंट्री में पहले से पड़ी थी, इनको मैंने जार्स में नहीं डाला हुआ था, तो मैंने कहा इनको भी जार्स में आज लगे हाथ तो डाल ही देती हूँ। जार्स खाली पड़े थे और दालें पैकेट्स में वो फिर गिर जाती हैं, बच्चे जब लेने जाते हैं अंदर पेंट्री में,
तो वो आधी चीज़ गिरा आते हैं। ब्राउन शुगर में ही ख़त्म थी, वो भी मैंने ऑर्डर की अभी, और इसको फिर मैंने इसी में वाइट शुगर थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने उसी जार के अंदर इस ब्राउन शुगर को डाल दिया है, वो नीचे दिखाई भी दे रही है। और लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी मैंने मंगवाया, मुझे यही लग रहा था ख़त्म हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा कल पेंट्री में ढूंढ कर आया, फिर मैंने बेटी को भेजा, वो भी ढूंढ कर आई, मैं खुद नहीं गई देखने। और आज जब मैंने जाके पेंट्री में देखा तो वहाँ ऑलरेडी मिर्चों का एक पूरा डब्बा पड़ा हुआ। खैर मैं ये भी मंगवा चुकी थी तब तक। मिल्क पाउडर नॉर्मली मैं मंगवाती हूँ, इसको मैं अपनी चाय में यूज़ करती हूँ, और कोई डेज़र्ट वगैरह बनना हो तो उसमें भी मिल्क को थिक करने के लिए, उसका क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए डेज़र्ट की, तो उसमें मिल्क पाउडर अच्छा लगता है तो मैं मंगवाती हूँ। अंडे जो हैं, अंडे के बगैर तो दिन स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए अंडे हमें को खूब सारे चाहिए होते हैं पूरा हफ्ता, तो इसलिए अंडे भी मैंने मंगवा लिए थे। ये 15 इसमें पूरे आ रहे थे, तो बाकी के फिर मैंने एक बास्केट में डाल के उसके अंदर रख दिए, और इनको मैं पहले ही यूज़ कर लूँगी बास्केट वालों को, क्योंकि ये फ्रिज के बाहर ही रहेंगे। और जो बॉक्स में मैंने डाले हैं वो उठाकर मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। ये रीस्टॉकिंग का ठीक ठाक काम हो जाता है, और सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है सब्जियां और फल धोने का। तो फल मैंने मंगवाए थे, ग्रीन एप्पल होते हैं जो, ये इतने स्वीट नहीं होते, बड़ा मज़े का इनका ना नाशपाती जैसा फ्लेवर होता है, बहुत मज़े के होते हैं ये, तो मैं ज़्यादातर यही ऑर्डर करती हूँ। और बच्चों के लिए दूसरे वाले एप्पल्स मैं मंगवा लेती हूँ। बच्चों को चूँकि स्वीट पसंद होता है इसलिए यही ठीक रहते हैं। साथ लेमन भी मैंने इसी में पानी में डाल दिए, टब काफ़ी बड़ा है मेरे पास, और ये मेरे पास एक बड़ी काम की चीज़ है फल और सब्जियां धोने के लिए। तो इससे आप यकीन करें, आप इसको पानी में डालें और क्या वो आपकी सब्जियों और फल पर से वो रिमूव करता है सारी किस्म की डर्ट और हर तरह का, जो बहुत अच्छे से प्योर कर देता है आपके फ्रूट्स को, और आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप इसको पानी में ऑन करके डालते हैं जब, तो उसके थोड़ी ही देर के बाद इसके ऊपर मैंने देखा ग्रीन कलर का एक जाला सा बनता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रूट्स के ऊपर से एक अजीब सा कुछ ग्रीसी सा उतर रहा था, जो हम कहते हैं एप्पल्स पर वैक्स लगी होती है, ये वो वैक्स को रिमूव कर देता है। और जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, और एक दो दफ़ा बस ये होता है, आपकी सब्ज़ी है फल है जो भी, आपको उसको हिलाना होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुले पानी में बार बार धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार पानी में डाल दो, और उसके बाद ये पानी के अंदर से निकालने के बाद भी 5 मिनट्स तक जो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, और आप इसको आराम से फिर बाद में फ्रूट को निकाल के तो ड्रेन कर लें। मैंने भी इसको जब तक ये ऑन था इसमें छोड़ दिया, जैसे ही ऑफ़ हुआ तो इनको निकाल लिया। छोटी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं, साथ साथ इसको लगाया पढ़ने के लिए। इनका मूड नहीं हो रहा था, नखरे चल रहे थे क्योंकि बाकियों के टेस्ट नहीं हो रहे, बाकी लोग पढ़ नहीं रहे थे, तो फिर हमें अकेले पढ़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने इसको बोला आप राइटिंग बोर्ड बाहर ले आओ मेरे पास, तो डिक्टेशन थी इंग्लिश की, तो वो मैंने इसको बोला कि मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, आप अपना ये मुझे स्पेलिंग्स लिख के दिखा दो। तो ये फिर इसने इस पर लिखना एंजॉय कर रही थी, वो अपने आप को टीचर फील करती है, और ये है कि साथ साथ उसकी टेस्ट की भी रिवीजन हो रही थी और वो एंजॉय भी कर रही थी, और मेरा भी काम चलता रहा, मुझे भी काम अपना रोकना नहीं पड़ा। वरना बड़ी बेटी है जो, वो इसको करवा देती है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है, अभी वो 10 साल की हुई है, लेकिन वो इसको करवा देती है, मगर बीच में दोनों की एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है, और बस फिर उसके बाद तो पहले एक रोता हुआ आएगा फिर दूसरा रोता हुआ आएगा। तो मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से अच्छा यही है कि मैं इसको खुद ही काम करवा दूँ, और वो बेटी से हेल्प लेती रहती हूँ बीच बीच में कि कोई वर्ड्स मुझे भूल गए हैं तो वो देख के बता दे, या इसको बोर्ड साफ़ कर दे, या कुछ इस तरह से। लेकिन इसको मैं पढ़ाती होती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इसके लाड भी देखने होते हैं जो कि बहनें नहीं देख रही होती, वो मैं ही देख सकती हूँ। कोई बात नहीं, लिख लो। नो 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 नो
Look. क्या है क्लॉक की स्पेलिंग? तो अब इसके साथ ही लिख लो काइट। हाँ ओके, अब लिखो केक। I need to sit down. But,